नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसे इसमें कि लोकोमोशन एंड द मूवमेंट का चैप्टर चल रहा है इन द केस ऑफ द एनिमल बीइंग। लेकिन बच्चों, इसमें क्या है कि वीडियो स्टार्ट करने के पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हर वीडियो आपके पास मिलता रहेगा, और इसको शेयर कर जिससे क्या फ़ायदा होता है, जो आपके दूर बैठे बच्चे थे उनके पास तो वीडियो ये बच्चों पहुँचता रहेगा। तो जैसा कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, नीट और बोर्ड दोनों पेपर में जो है ये मसल्स माने कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट से क्वेश्चन बच्चों इसमें मिलता रहेगा। अब आती है कि जिस समय हम मसल्स की बात करते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मसल्स माने जो मांसपेशियां होती हैं, इसमें दो क्षमता पाई जाती है। वो एक तो मूवमेंट का होता है, माने लोकोमोशन का होता है, और सेकंड जो है कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता, माने कि पहला होता है लोकोमोशन और सेकंड क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता पाई जाती है वो। तो इसमें मसल्स माने लोकोमोशन से और मसल्स से क्या संबंध है, क्योंकि एनिमल में जो बोन्स होती हैं, माने एनिमल्स में जो बोन्स होती हैं अर्थात जो हड्डियां होती हैं, अस्थियां होती हैं, वो अस्थियां मसल से जुड़ी हुई होती जो है वो, और इसलिए मसल्स का इसमें अध्ययन करना पड़ता है वो। कि जिस समय हम मांसपेशी की अध्ययन करते हैं, तो हमारी क्या मतलब कि जो बोन्स है, माने कि ऐसी बोन्स जो कि चलन में सहायक होती हैं, तो उससे जो होती है मांसपेशी जो होती है बच्चों, ये जुड़ी हुई होती है वो। और जैसा कि हमने बताया कि मांसपेशी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो बच्चों, मसल से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है वो। अब आती है कि और मसल्स जैसा कि बताया गया था हमने इसके पहले वीडियो में कि मसल्स तीन प्रकार की होती हैं वो, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय मांसपेशी। माने क्या होता है, रेखित, माने तीन प्रकार की होती हैं वो। नंबर 1 होता है रेखित मांसपेशी, रेखित पेशी नंबर 1, और नंबर सेकंड होता है अरेखित पेशी, अरेखित पेशी, और नंबर 3 होता है हृदय पेशी। माने तीन प्रकार की होती है, रेखित पेशी, अरेखित पेशी, और थर्ड क्या कहते हैं बच्चों, हृदय पेशी कहते हैं। तो अब आती है कि ये जो मांसपेशियां होती हैं, माने कि क्योंकि जो ऐसी मांसपेशियां जो कि बोन से जुड़ी होती हैं, उसको हम कंकाल पेशी, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कंकाल पेशी, या और इसका सेकंड नाम क्या होता है, रेखित पेशी कहते हैं वो। कंकाल पेशी या बच्चों क्या कहलाती है, इसे हम रेखित पेशी भी कहते हैं जो है वो। कंकाल पेशी को इंग्लिश में कहते हैं स्केलेटल मसल्स कहलाती है। और सेकंड होता है रेखित पेशी होती है। रेखित पेशी को इंग्लिश में हम कहते हैं स्ट्राइएटेड मसल्स कहलाती हैं वो। माने कि कंकाल पेशी या इसको कहलाते हैं स्केलेटल मसल्स कहलाते हैं, और सेकंड होता है इसे रेखित पेशी भी कहते हैं, या इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं जो है वो। अब होती है कि जब इसकी बात करते हैं कि वास्तव में रेखित पेशी का संरचना किस प्रकार से होता है वो, तो अब आती है कि इसमें क्या होता है, तो रेखित पेशी या इसे क्या कहते हैं, कंकाल पेशी कहते हैं। तो जिस समय हम रेखित पेशी की बात करते हैं, या कंकाल पेशी की बात करते हैं, इसको हम इंग्लिश में स्ट्राइएटेड मसल्स कहते हैं वो। अब होती है कि इसमें जो होता है रेखित पेशी में एक गहरा, माने कि दो प्रकार की इसमें प्रोटीन होती है वो। तो पहली बात कि इसमें क्या होता है कि इसके जो माने मांसपेशी का जो द्रव्य होता है, माने कोश का द्रव्य होता है, इसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं वो। ये जो होता है सार्कोप्लाज्म कहलाता है वो। तो व्हाट इज सार्कोप्लाज्म? सार्कोप्लाज्म इज द फ्लूइड व्हिच इज फाउंड इन द मसल्स, माने मसल्स में पाए जाने वाले कोशिका द्रव्य को या जीव कोशिका द्रव्य को हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म कहते हैं। तो बच्चों, इसमें क्या होता है कि इस मांसपेशी में दो विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है वो। एक को हम कहते हैं, माने कि देखेंगे इसमें दो प्रकार की प्रोटीन होती है। एक को हम कहते हैं एक्टिन प्रोटीन होता है वो,
एक्टिन प्रोटीन, और सेकंड क्या होता है, सेकंड मायोसिन प्रोटीन कहलाता है वो। माने दो विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, एक को हम एक्टिन प्रोटीन कहते हैं और सेकंड जो होता है मायोसिन प्रोटीन कहलाती है वो। तो एक्टिन जो प्रोटीन होता है वह हल्के रंग की होती है और मायोसिन प्रोटीन जो होता है वह डार्क, माने कि वह डार्क होती है। अब आती है कि दोनों अल्टरनेट होते हैं, जैसे कि एक बार एक्टिन प्रोटीन होगा, देखिए यहाँ पर एक्टिन प्रोटीन हो गया, एक्टिन प्रोटीन हो गया, एक्टिन प्रोटीन हो गया, एक्टिन प्रोटीन हो गया। इसके बाद क्या होता है फिर माने कि ए वाला क्या कहलाता है, जो हल्का बैंड होता है वो, माने कि दो प्रकार के बैंड होते हैं और उसी में से एक्टिन और मायोसिन बनता है वो। माने होता है मायोसिन जो होती है वो मायोसिन जो होता है डार्क बैंड होती है वो। जैसे ये देखिए यहाँ पर क्या कहलाता है, इसको हम मायोसिन प्रोटीन कहते हैं वो, जो कि डार्क बैंड होता है वो, माने एक गहरे रंग का होता है वो। देखिए एक गहरे रंग का होता है और इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम मायोसिन प्रोटीन कहते हैं और वो डार्क बैंड होता है वो। इसके बाद क्या होता है कि जो मायोसिन प्रोटीन होती जो है वो मायोसिन प्रोटीन होती है। अब होती है कि इसके बाद क्या होता है, फिर देखिए एक्टिन, माने कि फिर एक्टिन प्रोटीन होता है वो। तो एक्टिन प्रोटीन जो होता है वो हल्के कलर की होती है वो। तो एक बार एक्टिन प्रोटीन, फिर मायोसिन प्रोटीन और फिर क्या हो जाता है, फिर एक्टिन प्रोटीन होता है वो, माने फिर एक्टिन प्रोटीन और फिर क्या होता है, फिर मायोसिन प्रोटीन होता है वो। माने यहाँ देखेंगे ये वाला जो है वो, ये क्या हो गया, मायोसिन प्रोटीन हो गया और ये क्या होता है, एक्टिन प्रोटीन होता है वो। और फिर एक्टिन प्रोटीन माने एक बार लाइट बैंड, तो लाइट बैंड इसको क्या कहते हैं, एक्टिन प्रोटीन कहते हैं। फिर डार्क बैंड होता है, इसको मायोसिन प्रोटीन कहते हैं। फिर एक्टिन प्रोटीन होता है, फिर मायोसिन प्रोटीन होता है, फिर एक्टिन प्रोटीन होता है। माने क्या मतलब कि इसमें जो होता है अल्टरनेशन होता है, एक के बाद एक होता जो है वो। अब होती है कि एक साइंटिस्ट आए हैं मोरे हक्सले, इन्होंने क्या काम किया कि माने कि इसमें जो होता है जो गहरे रंग की पट्टियाँ होती हैं इसको हम AR इन आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं वो। माने कि जो गहरे रंग वाली पट्टी होती है इसको AR इन आइसोट्रॉपिक कहलाती जो है वो, इन आइसोट्रॉपिक बैंड कहलाती जो है वो। और इसके बाद जो एक्टिन माने जो हल्के रंग की प्रोटीन होती है इसको हम IR आइसोट्रॉपिक, इसको क्या कहते हैं, इसको AR आइसोट्रॉपिक बैंड कहलाती है वो, AR आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। माने क्या, इसमें जो होता है जो गहरे रंग वाला होता है, गहरा होता है उसको AR इन आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं, इन आइसोट्रॉपिक बैंड कहलाता जो है वो। और सेकंड जो होता है जो हल्के कलर वाला होता है इसको IR आइसोट्रॉपिक, इसको बैंड भी कहते हैं जो है वो। अब होती है कि दोनों का क्या होता है, अल्टरनेशन होता है जो है वो, माने एक के बाद एक होती है वो। अब होती है कि जिस समय हम हाथ को सिकोड़ते हैं, माने क्या मतलब कि जिसमें हम कॉन्ट्रैक्शन वाली क्षमता होती है, तो इस केस में क्या होता है कि एक्टिन प्रोटीन, माने कि जो एक्टिन प्रोटीन होता है वो मायोसिन प्रोटीन जो होता है वो दो एक्टिन प्रोटीन माने एक्टिन प्रोटीन दोनों पास आ जाती हैं वो, और जो मायोसिन प्रोटीन होता है ये दोनों के बीच में इंटर कर जाता है वो। मीन्स मायोसिन प्रोटीन जो होता है जो डार्क बैंड होती है वह अपना पोजीशन तो नहीं चेंज करती है वो, लेकिन एक्टिन जो प्रोटीन होता है वह अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है वो, और चेंज करके दो एक्टिन प्रोटीन माने एक्टिन प्रोटीन दोनों इधर का भी, एक इधर का जो है वो दोनों पास आ जाते हैं वो। और इसका परिणाम क्या हो जाता है कि मायोसिन प्रोटीन जो होता है इस दोनों एक्टिन प्रोटीन के बीच में घुस जाता है वो। मीन्स व्हाट, इन द केस ऑफ द एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन तो नॉन मोटाइल होता है, माने अपना प्लेस नहीं चेंज करती है बच्चों। लेकिन जो एक्टिन प्रोटीन होता है वो नज़दीक आ जाती है वो। इसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, माने दिस कंडीशन इज नोन एज द, इसको क्या कहते हैं, दिस कंडीशन इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्शन कहलाता जो है वो है। इसके बाद जब एक क्या होता है, जब अपने पोजीशन पर आ जाए जो माने जब सिकुड़ता है, दैट कंडीशन इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन, एंड दैट कंडीशन बोथ एक्टिन प्रोटीन comes to the each other, but myosin not change their place, only actin protein change the place.
माने एक्टिन प्रोटीन जो होता है वो नोज़ आ जाते हैं जो है वो। तो ये दिस कंडीशन इज इसको क्या कहते हैं बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है वो। अब होती है कि इसके बाद अगला कंडीशन क्या होता है, अगले कंडीशन को हम रिलैक्सेशन कहते हैं जो है वो, रिलैक्सेशन। तो उस कंडीशन में क्या होता है, रिलैक्सेशन में क्या, रिलैक्सेशन कहलाता है जो है वो, उसे क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन कहलाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब एक्टिन प्रोटीन अपना प्लेस दोबारा फिर ग्रहण कर ले, दैट कंडीशन इज नोन एज द, उसको हम रिलैक्सेशन कहते हैं वो। माने क्या मतलब कि जो कंडीशन होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, तो ये जो बोन्स लगी होती हैं और बोन्स लग करके हमारे प्रश्न बच्चे क्या करती हैं, लोकोमोशन में ये सहायक होती जो है वो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला होता है कि माने कि हाउ दे प्लेस देयर कंडीशन जो है वो। अब होती है बच्चों, इसमें क्या होता है कि नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि वर्किंग ऑफ द स्केलेटल मसल। जैसे मान लीजिए कि हमारी जो किस प्रकार से ये वर्किंग करती हैं वो, तो वर्किंग जब करने की बात करते हैं एट दैट कंडीशन, एट दैट कंडीशन, जैसे मान लीजिए हमारी आर्म हो गई, ये आर्म, ये देखिए, तो ये क्या हो गया, ये ह्यूमरस हो गया, और ये क्या हो गया, रेडियो अल्ना, रेडियो अल्ना, और ये क्या हो गए, दीज आर द फिंगर्स हो गया जो है वो, इसको फैलेंजेस भी कहते हैं वो। तो ह्यूमरस में जो ऊपर वाली मांसपेशियां होती हैं, ये माने ऊपर जो मांसपेशी, इधर वाली जो मांसपेशी होगी जो है वो, इसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द बाइसेप्स मसल्स कहलाती हैं ये, बाइसेप्स मसल्स बच्चों कहलाती हैं वो। और जो नीचे वाला होता है इसको हम ट्राइसेप्स मसल्स कहते हैं वो, ट्राइसेप्स मसल्स कहलाती हैं जो है वो। तो बाइसेप्स मसल माने ऊपर वाली जो मसल होती हैं दैट इज नोन एज द बाइसेप्स मसल, और जो नीचे वाली होती हैं दैट इज नोन एज द ट्राइसेप्स मसल। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जिस समय ये बाइसेप्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी जो है वो, माने जब नॉर्मल कंडीशन आती है तो ट्राइसेप्स मसल जो होता है ये क्या काम करती है, इसमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन, अपना मायोसिन प्रोटीन नहीं बल्कि एक्टिन प्रोटीन जो होता है ये चेंज करके एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जो है वो। एंड जिस समय बाइसेप्स मसल जो होती हैं वो, तब बाइसेप्स मसल जो होता है वह अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है जो है वो। और जिस समय हम हाथ ऊपर करते हैं तो दिस इस कंडीशन में है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ऊपर वाली मांसपेशी होती है वो, माने यहाँ पर जो मांसपेशी होती है आर्म के ऊपर माने ह्यूमरस के ऊपर, दैट इज नोन एज द बाइसेप्स मसल्स, और ये मसल जो होती है कॉन्ट्रैक्ट करेगी जो है वो, माने कि सिकुड़ती है वो। तो उस केस में क्या होता है कि जो ट्राइसेप्स मसल्स होती है वह क्या होता है वो, उनमें माने फैलाव होता है वो। तो फैलाव कारण जो होता है माने कि इसमें क्या होगा, सिकुड़न होगा, और नीचे में क्या होता है, फैलाव होता है। और उससे हम क्या काम करते हैं कि अपने हाथ को क्या करते हैं जो है ये सिकोड़ लेते हैं ह्यूमरस को जो है वो। अब आती है कि एट द नॉर्मल कंडीशन व्हाट विल बी हियर, जैसे मान लीजिए कि इस कंडीशन में माने कि ये ह्यूमरस हो गया और ये मतलब कि रेडियो अल्ना हो गया, और जब हाथ फैलाते हैं वो तो रिवर्स होता है। रिवर्स माने क्या मतलब कि जो बाइसेप्स मसल्स होती हैं वो तो नॉर्मल कंडीशन में आती हैं, और जो ट्राइसेप्स मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता जो है वो। और उसका परिणाम क्या होता है कि एक्टिन प्रोटीन माने मायोसिन प्रोटीन जो है वो, जो एक्टिन प्रोटीन में क्या कर जाता है वो इंटर कर जाता है वो। तो बच्चों आज के इतना पर्याप्त है वो, इसको अप्लाई करना बहुत। धन्यवाद।